जय श्री राम साथियों। मैं राम भक्त पीयूष, सनातन संघर्ष मंच। जैसा कि आप सभी को पता है कि सनातन संघर्ष मंच सनातन बोर्ड अभियान चला रही है और ये हर स्टेट में जारी है जहां तक सनातन संघर्ष मंच की टीम पहुंच सकती है। लेकिन सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है? सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है कि हिंदुओं की संस्कृति और हिंदुओं की विरासत का अपमान न हो। सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है कि जो भी हिंदुओं के जमीन पर अवैध कब्जा किया है उस कब्जे को हटाया जाए। सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है कि हिंदू को एक केंद्र में स्थापित किया जाए, क्योंकि बार बार हिंदू त्योहार को लेकर, बार बार हिंदुओं की आस्था को लेकर बार बार कुछ ना कुछ बयानबाजी की जाती है। चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, चाहे वो वामपंथी दल के नेता हो, इनकी औकात नहीं है कि किसी भी पंथ मजहब पर अपनी चोंच खोल सके, क्योंकि पता है कि वहां कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। वहां टाय टाय फिस हो जाएगा। जिस दिन इन लोगों ने आवाज उठाई, अभी दीपावली हमारा महत्वपूर्ण पर्व, हमारी आस्था का पर्व जो प्रकाशमय करता है पूरी दुनिया को, उस पर लोग ज्ञान देते हैं कि इतने तेल की बर्बादी हो रही है। अरे तेल हमारे बाप का, तेल हमारा, तो तुम्हारी क्यों जल रही है? और तुम्हें प्रकाश पसंद नहीं है तो जाकर कहीं नाक रगड़ लो कि हमारे ही धर्म, हमारी आस्था पर तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत है। जाकर किसी और पंथ मजहब की आस्था पर ज्ञान देना। तुम जैसों का इलाज करने के लिए ही सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है और जिस दिन हम संख्या बल के साथ दिल्ली में बैठेंगे उस दिन हम सनातन बोर्ड बनवा कर रहेंगे। आ जाते हैं कि पता नहीं कहां कहां से ज्ञान देना। अरे ज्ञान तुम अपने घर जाकर दो, अपने लोगों को दो। हमारी धर्म और हमारी आस्था और हमारी विरासत पर जो आवाज उठाएगा उसे मैं राम भक्त पीयूष कड़ा जवाब दूंगा। अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम चुप बैठने वालों में से नहीं, हम सीधा बोलना जानते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाए। कभी जब भी चुनाव आता है तो कोई हैदराबाद से, तो कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई बिहार से, तो कोई झारखंड से, अरे सबके सब नामर्द सनातन पर इसलिए बोलते हैं कि उनको पता है कि हम सब हिंसा नहीं करते हैं। और दूसरी जगह इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको पता है क्या से क्या हो जाएगा बोलने पर। सारा का सारा ज्ञान, कभी सावन मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाए तो भी इनकी ऐसी की तैसी होती है। अरे भाई दूध हमारा, शिव जी हमारे, हम नहीं चढ़ाएंगे तो क्या दूसरा चढ़ाएगा? और तुम सबकी क्यों फटती है? हमारी मर्जी हम 50 लीटर 1000 लीटर से जलाभिषेक करेंगे, हमारी मर्जी हम 50 केजी घी से बत्ती जलाएंगे, तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम सबका इलाज सिर्फ और सिर्फ सनातन बोर्ड है। मैं किसी संगठन की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम ऐसे ही बिखर कर रहोगे? क्या तुम जातिवाद के नाम पर लड़ोगे? क्या तुम मानसिक गुलाम बने रहोगे कि तुम घर से निकलोगे और अपने अधिकार, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ोगे? मोदी जी भी कहते हैं कि तुम्हें जहां कमियां लगे मांगो। आज जिस तरह से कुछ ऐसे नेता जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भारत की भूमि पर रामचरितमानस जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान हो रहा है। इसी भारत भूमि पर लोग कथावाचक जो कुछ बने घूम रहे हैं, वो धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदू 50 लाख 1 करोड़ की कथा करवाएगा और ये कथावाचक जो हमेशा लोगों को ज्ञान देते हैं कि दूर रहो मोह माया से, और ये खुद ही मोह माया में लिपटे हुए हैं। अरे तुम्हारा कथा कराने से तुम्हारी भलाई नहीं होगी। जो हिंदू सनातन की जड़ें हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाई बनाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े सेमिनार, करोड़ों रुपए के सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन एक किसी हिंदू की औकात नहीं है कि जाकर आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर सके। इसीलिए सनातन संघर्ष मंच का गठन हुआ कि हम आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे और माता सबरी शक्तिपीठ की स्थापना करेंगे। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमें किसी के साथ ओल झोल नहीं करना है। और सुन लो, कथा भी करता हूं तो निःशुल्क करता हूं, इसलिए कि तुम सबको जवाब दे सकूं। आप बहुत दिन गए मेरे प्रिय हिंदू भाइयों, याद रखना,
अगर तुमने सनातन बोर्ड अभियान में साथ नहीं दिया तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और देख लो, यहां भाईचारे की बात होती है और भाईचारे की बात में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और कुछ चपलूस टाइप के हिंदू जो भगवा चोला पहनकर भी चपलूसी करते हैं। अभी एक का वीडियो था, वीडियो में था कि ईसाई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, तो फिर आदिवासी क्षेत्रों में कैसे धर्म परिवर्तन हो गया। मैं किसी धर्म पंथ मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारी धर्म हमारी आस्था के साथ कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम उसे उत्तर देंगे। और मैं कहना चाहता हूं अपने सभी हिंदू भाइयों से कि अगर तुम्हारी जड़ें कट गई तो याद रखना है, इसी देश में तुम्हारा अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगेगा। जैसे आज कुछ टुटपुजिए कहते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए, राजपूत बाहर से आए, और कुछ को मूल निवासी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अरे तेरा खुद को तेरा इतिहास नहीं पता है, तू हमें इतिहास बताने आ गया जो हम लोगों ने अपने जनेऊ तक तोड़ दिए। समझ में आया? अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बस इतना हिंदुओं से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव है, इसमें जातिवादी जहर घोलने का प्रयास किया जाएगा। बस तुम सब डटे रहना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना और गर्व से कहना हिंदू हूं और सनातन बोर्ड अभियान में साथ दो। जय श्री राम।